फिलहाल सिरोही के शिवगंज से अब खबर सामने आ रही है, जहां सालों से रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और मांग को लेकर विद्यालय में तालाबंदी और नारेबाजी की गई। मामले में विद्यार्थी सहित ग्रामीणों में आक्रोश है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर के मुख्य दरवाजे पर तालाबंदी और हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर विद्यार्थी सहित ग्रामीण यहां बैठे हैं। तो सालों से रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग हो रही है और इसे लेकर तमाम विद्यार्थी और ग्रामीणों में रोष है, आक्रोश है। इसीलिए विद्यालय में तालाबंदी यहां पर की गई है, नारेबाजी हो रही है। और अब खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां पर श्री रामलीला समिति की बैठक श्री पोदार सदन पर आयोजित हुई, जिसमें रामलीला कार्यक्रम और दशहरा पर्व को भव्यता के साथ मनाने पर चर्चा हुई। रामलीला समिति में रामलीला और दशहरा महोत्सव 2024 को भव्य दिव्य बनाने के लिए समिति के सदस्यों से चर्चा हुई। कार्यक्रम में महिलाओं के बैठने की, बच्चों के झूले और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई और अब जल्द ही जिम्मेदारी देकर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खबर भीलवाड़ा के बानेड़ा से है, जहां पर उप तहसील मुख्यालय रायला स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही खाना पूर्ति बनी हुई है। प्रशासन ने एक पक्के नाले को ध्वस्त करने और पेट्रोल पंप और स्कूल को सीज करने के साथ ही 1 दर्जन से अधिक मकानों पर लाल निशान लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार का कहना है कि पुलिस जाब्ता मिलने पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। भीलवाड़ा के रायला में एनजीटी के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप और निजी विद्यालय को सीज किया गया है। कोर्ट के आदेश की पालना भी प्रशासन द्वारा सही तरीके से नहीं हो रही और इसके खिलाफ एनजीटी में एक अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुरोध किया था, जिस पर प्रशासन द्वारा लीपापोती की जा रही है। पेट्रोल पंप और निजी भवन साथ ही मकानों को कैचमेंट एरिया से हटाने में हिम्मत नहीं जुटाई जा रही, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने बताया कि चौथ मातेश्वरी पेट्रोल पंप और साथ ही एक निजी स्कूल को सील किया गया। वहीं प्रशासन को पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी नहीं मिला, जिसके कारण ये कार्रवाई धीमी रही। माननीय न्यायालय एनजीटी के अनुसार जो प्रकरण 91/2022 में 24/7/2023 को जो निर्णय पारित हुआ, उसके अनुपालना में आज हमने पेटा में स्थित ये बीपीसीएल का एक पेट्रोल पंप है, इसको सीज करवाया है। इसकी जो मुख्य आव थी उसको क्लियर करवाया है और पेटे के साइड पे ही जो स्कूल थी इसी खातेदार की, पेट्रोल पंप के मालिक की, उसको भी सीज करवाया है। खबर बांसवाड़ा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां साईं बाबा मंदिर के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 6 मजदूरों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल लोगों ने बताया कि रात का खाना खाने के बाद सभी गेट के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने आते ही गाली गलौज की और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उपचार के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अज्ञात लोगों ने मजदूरों के साथ मारपीट क्यों की। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। मौसमी बीमारियों में जकड़ा राजस्थान, 800 पार पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। जगतपुरा में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, 46 मरीज जगतपुरा में, शास्त्री नगर में 43, प्रतापनगर की बात करें तो 38, 4 दीवारी में 41, मालवीय नगर में 36, झोटवाड़ा में 40, वैशाली नगर में 38 मामले डेंगू के सामने आए हैं और अब तक प्रदेश भर में डेंगू के 4227 केसेस आ चुके हैं। अस्पतालों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और अलवर सहित अनेकों जिलों के अस्पतालों में 24 घंटे डेडिकेटेड ओपीडी शुरू की गई है। लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर प्रशासन भी अब एक्टिव नजर आ रहा है और इसी के चलते
अस्पतालों में 24 घंटे डेडिकेटेड ओपीडी शुरू। और ये एसएमएस अस्पताल से तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, ये समय मौसमी बीमारियों का तो है ही, और सबसे ज्यादा डेंगू के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में आप मौजूद हैं, वहां लोगों से भी जरा बातचीत कीजिए। और डेंगू के जिस तरीके से केसेस बढ़ते हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से? देखिए मनीषा, अभी आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अभी हम प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के ओपीडी में इस समय मौजूद है। यहाँ पर मरीजों की जो है लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। जिस तरह से मौसम बदला है और मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो खास तौर पर राजधानी जयपुर के साथ ही प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अभी हम देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी है। प्रदेश में अगर हम बात करें तो डेंगू के 4,227 मामले पूरे प्रदेश से सामने आ गए हैं। जयपुर में भी स्थिति जो है ज़्यादा ठीक नहीं है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें उदयपुर, और उसके बाद जयपुर जो है डेंगू के मामले में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं यहाँ से सामने आए हैं। जो प्रमुख सचिव हैं गायत्री राठौड़, उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर कोई भी लक्षण नज़र आता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है घर पर ना लें, क्योंकि कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, उसके लिए आप जो है अस्पताल पहुँचें। अभी आपको हम ताज़ा आंकड़े जो है डेंगू के बता दें कि पहले नंबर पर उदयपुर है, दूसरे पर जयपुर है, तीसरे पर अजमेर जहां पर 119 केस हैं, अलवर में 131 केस, भरतपुर में 102 केस हैं। इसी के साथ जो है मौसमी बीमारी और अन्य मौसमी बीमारी है उसको लेकर भी लगातार जो है प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि डेंगू है वो मच्छर के लावे से जो है होता है, तो इसके लिए विशेष फॉगिंग की व्यवस्था जो है निगम द्वारा की जा रही है। यहाँ पर मरीज भी मौजूद हैं। बाबूजी, कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से क्या समस्या है? बीपी है। बीपी क्या समस्या है? बीपी की बीमारी है। बीपी की बीमारी है। कहाँ से आए हैं वैसे? जयपुर से। जयपुर से क्या समस्या है? गर्दन में इन्फेक्शन है। अच्छा। देखिए, जो है तमाम जो अलग अलग बीमारी जो है मरीजों में है और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम जिस तरह से बदला है उसके बाद मौसमी बीमारी का प्रकोप है वो बढ़ गया है। इसको लेते हुए हम बात करें तो विशेष टीमें जो है अलग अलग जिलों में जो है रवाना की गई हैं और विशेष इंतजाम जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए हैं। इसके लिए अगर हम बात करें अलवर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर में 24/7 ओपीडी की भी सुविधा भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। यहाँ पर हम डॉक्टरों से भी बात करने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है सुविधा है। और डॉक्टर साहब, हाँ, जिस तरह से मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि मरीज लगातार जो है आ रहे हैं और यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पर तमाम मरीजों को है विशेष रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। हम डॉक्टर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से सर जिस तरह से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, क्या हालात हैं अभी जयपुर के ऐसे में? अभी रिसेंटली क्या हो कि जो डेंगू के पेशेंट्स हैं, डेंगू स्क्रब टाइफस के केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमारा पेशेंट आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ बुखार लेके आ रहे हैं, ठंड लगती है उनको साथ में, तो उससे लेके आ रहे हैं, उसके हम जाँचें करा रहे हैं, उससे मेनली डेंगू के पेशेंट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट की। और अप्रॉक्सीमेटली जैसे हम 100 पेशेंट देख रहे हैं, 100 में तो हम 50% पेशेंट ऐसे हैं जो कि मतलब फीवर के साथ ही आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि प्रशासन को भी आई थिंक ये छिड़काव करना चाहिए मच्छर वगैरह के लिए। प्रिकॉशंस जो है रखने चाहिए किस तरह का? अगर कोई को जैसे कहा जाता है कि अगर किसी का हल्का बुखार है तो वो घर में इलाज ले रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिनको हल्का बुखार है वो बेसिकली वायरल भी साथ में चल रहा है आजकल, जैसे URI हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हम घर पे भी इलाज ले सकते हैं। अगर लग रहा है बुखार बहुत तेज है या साथ में पेशेंट पे उल्टी हो रही है या किसी को नाक से खून आ रहा है, दांतों मसूड़े से खून आ रहा है, ऐसे कुछ भी लक्षण दिखे पेशेंट को, तो हाथों डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांचें जरूर कराएं।
वो एक डेंगू का लक्षण हो सकता है। ठीक है। तो आपने सुना कि आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। केवल जो है हल्का बुखार समझ के आपको घर में ही नहीं रहना है, क्योंकि आपको जो लक्षण अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत जो है अस्पताल पहुंचे और इलाज करावें, अन्यथा बिल्कुल जो है इसकी बिल्कुल कुणाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के